हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस लाइफस्टाइल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो और एक ब्लॉग लेकर आप लोग के साथ आ गए हैं। और हम तो जैसा कि मायके में हैं, तो यहाँ पे थर्सडे को मतलब मेरी मम्मी, मौसी, नानी ये लोग सब लोग ही कलसा बैठाती है। थर्सडे को पूरा मंदिर वंदिर साफ़ करती है, तो इसलिए और जब भी हम थर्सडे को यहाँ पे रहते तो हम ही पूजा करते हैं। पहले भी हम ही करते थे, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इसलिए हम भी सुबह सुबह उठ के नहावा लिए हैं, मंदिर वंदिर साफ़ कर लिए हैं। अब पूजा कर देंगे। और दो कलसा बैठाती है, एक तांबा का, एक पीतल का, एक विष्णु भगवान के पास, एक लक्ष्मी जी के पास। जो विष्णु भगवान के पास बैठाती है उसको फ्राइडे को उठा लिया जाता है, और जो लक्ष्मी जी के पास रहता है वो फिर नेक्स्ट थर्सडे को उठेगा और फिर मतलब नया कलसा बैठेगा। और कलसा पे आम, पल्लव, पान का पत्ता, केला, विष्णु भगवान के ऊपर चना दाल, जो लोग कर बैठाते हैं उन लोग को तो पता ही होगा। अच्छे से पूजा वूजा कर दे रहे हैं। और मम्मी तो रावी को पकड़ी है, तो कुछ नाश्ता नहीं बनाई है आज। तो बाहर से कचौड़ी आया है, पूजा करके फिर कचौड़ी खाएंगे। और पूरे दिन क्या क्या कर रहे हैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और रावी का तो यहाँ आके बदमाशी इतना ज़्यादा हो जाता है, वो सिर्फ अपनी नानी के पीछे 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 ही घूमती रहती। मम्मी को कोई काम नहीं करने देती, बाथरूम भी नहीं जाने देती, कुछ भी नहीं। जब वो सोती है तब मम्मी नहाने जाती है, और अगर बाथरूम गई भी तो वो बाथरूम के बाहर ही खड़ी रहती है उतना देर तक। और आप लोगों से बात करते करते पूजा भी हो गया है मेरा अच्छे से। ये थर्सडे का ब्लॉग है, और आज सैटरडे को हम पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग तो बनाए थे मगर एडिट करने का टाइम नहीं था। एडिट भी कर लेते वो तो वॉइस ओवर के लिए बहुत सोचना पड़ता है। देखो यहाँ पे कचौड़ी खा रहे हैं हम लोग, और अभी भी देखो मम्मी के पीछे ही खड़ी है, हैंड वॉश करके आई है और मम्मी के नाइटी में हाथ पोंछ रही है। और नाश्ता वास्ता करते करते ही देखिए एकदम तेज बारिश होने लगा, एकदम तेज से। पर बहुत गर्म पड़ा था, अच्छा हुआ थोड़ा ठंडा हो गया। फिर बारिश का मज़ा ले लिए थोड़ा खिड़की के बाहर खड़ी होकर। और रावी को खाना खिला दे रहे हैं, उसका भी नहाना वाना हो गया है। आज ये जल्दी उठ गई थी तो उसको खाना खिला के जल्दी से सुला देंगे। खाने में बनाया चावल, दाल, भिंडी का भुजिया, और साग भी बना था तो उसमें मिर्ची था, इसलिए रावी को नहीं दिया गया है, क्योंकि वो तीखा तो नहीं खा पाती है। फिर हम लोग भी वही खाना वाना खा के आराम कर रहे थे। फिर शाम को थोड़ा रावी को लेके छत पे गए थे। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा हुआ है, अब वो उसी में कूदेगी। बस उसको पानी देखने का देर है, जहाँ भी पानी देखेगी कूद जाएगी। और लास्ट में क्या की थी पता है, हम और मम्मी थोड़ा उधर उस साइड देखने लगे थे, वो फटाक से वो पानी में जाके बैठ गई। देखो कितना मज़ा आ रहा है उसको पानी में कूदने में। और देखो हमारे छत पे पेड़ पौधा कितना बड़ा, कड़ी पत्ता का पेड़ है ना, बहुत बड़ा हो गया ये वाला, पहले बहुत छोटा था। और अभी तो बारिश का टाइम है, तो ऐसे ही सारा पेड़ वेड़ हरा भरा है। फिर शाम को नाश्ते में था मोमोज़, चाउमीन, और थर्सडे है तो सब कुछ वेज था। वो सूप में था चिकन, मगर वो हम लोग नहीं खाए थे। मेरा भाई सोचा था पिएगा, पर उसने भी नहीं पिया। उसके कुछ देर बाद बारिश हो रहा था तो मम्मी चाय बनाई, चाय और एक टोस्ट खा लिए। फिर रावी को उसका मामा बुलबुला फुला के दिखा रहा है। उसके बाद मेरा भाई मेरे को लेके स्कूटी चलाने गया था बाहर। और देखो दोस्तों हम कितना अच्छे स्कूटी चलाना सीख गए ना, 3-4 बार आए और सीख गए। पर अकेले ना बहुत डर लगता है। मेरा भाई पीछे बैठा रहता है तो हिम्मत रहता है कि थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा तो वो पकड़ लेगा। और आज तो कांड भी हो गया था एक जगह, गिट्टी वाले जगह पे वो मेरे को अकेले छोड़ दिया था गाड़ी घुमाने के लिए, और हम लेके उलट गए। पर मेरे को कहीं चोट नहीं लगा, गाड़ी का थोड़ा नंबर प्लेट ये सब खुल गया था। फिर भी कोई बात नहीं, सीखेंगे तो थोड़ा गिरेंगे। और यहाँ पे देखो कितना सारा गाय आते जा रहा था, और फिर हम गड़बड़ हो जा रहे थे। फिर तो गिर विर गए थे, तो मेरा भाई घर जा रहा है।
अब हम नहीं और ऐसे भी हम खाली में ही चलाते हैं, कहीं पे रास्ते वास्ते में नहीं चलाते हैं। और घर आकर देखे तो रावी के लिए वही मैंगो मूज़ आया था तो उसको खिला दिए। अब हम घर जा रहे हैं, मतलब कि अपने ससुराल जा रहे हैं। ससुराल आते ही सारा काम वाम किए, फिर रोटी बनाए, फ्रिज में पनीर पड़ा हुआ था, पनीर का सब्ज़ी बनाए, क्योंकि पनीर बना दिए तो रावी को भी पनीर खाना बहुत पसंद है, उसके लिए चावल बना दिए। रावी पनीर और चावल खा लेगी। और देखो आते ही उसका ब्लैक कलर मिल गया, उसको कहाँ से कलर वलर करना शुरू कर दी। अभी इसको कलर करने दे रहे हैं, फिर जब रूम हम अपना पेंट करवा लेंगे तो इसका कलर फेंक देंगे, फिर उसको कलर नहीं मिलेगा। और 2 बर्तन था ऊपर तो उसको धुल दे रहे हैं, फिर बॉटल में पानी भरेंगे। और आधा बॉटल में तो हम पहले ही पानी भर के रख दिए। ये बॉटल जो फ्रिज में रहता है उसमें भर के रख दे रहे हैं, क्योंकि पानी तो था मगर फेंक दिए। 5-6 दिन से हम लोग नहीं थे तो पानी मतलब पुराना हो गया था, इसीलिए। अब बेसिन साफ़ करेंगे, सोफ़ा वाला रूम, वो रूम का बेड, सब कुछ साफ़ कर दिए आस्ते आस्ते आके ही हम, क्योंकि धूला वूला पड़ जाता है ना कोई नहीं रहने से। वैसे तो ऊपर कोई यूज़ नहीं करता है। और फ्रिज में कुछ है नहीं, सिर्फ रावी का ऑरेंज है और पानी है। और ये सोफ़ा वाला रूम थोड़ा बिखरा हुआ था तो इसको भी ठीक ठाक कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ बिखरा रहेगा तो मेरे को नींद आने से रहा, जब तक हम उसको साफ़ नहीं करेंगे। पता नहीं मेरे को क्या चीज़ है। तो ये सब ठीक ठाक करके बेसिन साफ़ करके फिर फ्रेश होके ब्रश व्रश करके नाइट क्रीम लगा के रावी को खाना खिलाएंगे। और फिर से तो वो घर, एक बार घर साफ़ किया माँ के, फिर वो गंदा कर रही है, फिर साफ़ करना होगा। घर तो कितना बार साफ़ करना पड़ता है वो तो पता ही नहीं मेरे को खुद भी नहीं पता। और यहाँ पे कल के लिए आमंड और मेथी पानी भिगो रहे हैं। और बेसिन में तो हार्पिक डाल के आए, 10 मिनट तक वो फूलेगा, उसके बाद धुलने जाएंगे। यहाँ पे बेसिन साफ़ कर रहे हैं। और जब भी हम बेसिन साफ़ करते हैं तो ये सब जो टाइल्स लगा हुआ है ना, ये सब पे भी थोड़ा हार्पिक डाल देते हैं, ये सब भी हम साफ़ कर देते हैं, वरना नहीं साफ़ करने से ना एकदम येलो हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है। फिर इसके बाद रावी को खाना खिलाएंगे। और यहाँ पे मुंह धोने से ना ये जो आईना है उस पे भी मतलब छींटा पड़ता है पानी का, तो स्पॉट जैसा हो जाता है। इसीलिए जब भी हम बेसिन साफ़ करते हैं तो ये मिरर को भी कॉलिन से क्लीन कर देते हैं। देखो स्पॉट जैसा है ना, क्योंकि पानी का छींटा पड़ता है। मेरे से तो नहीं पड़ता है मगर मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा पड़ता है। और देखो घर का हालत रावी फिर क्या करके रखी है, इतना गंदा हो गया है। तो चलते ये सब साफ़ वाफ़ करेंगे। और रावी का भी खाना वाना हो गया है, उसके बाद फिर सो जाएंगे आराम से। फिर मिलेंगे कल आप लोग के साथ। और रावी को भी थोड़ा फ़ोन दे दिए, वरना वो घर साफ़ करने नहीं देगी, सारा कुछ फेंकती रहेगी। तो बाय बाय। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना दोस्तों, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।